केरल में 2026 का विधानसभा चुनाव सबसे दिलचस्प मुकाबलों में से एक माना जा रहा है। राज्य की राजनीति पर पिछले कई दशकों से दो बड़े मोर्चा एलडीएफ वाम मोर्चा और यूडीएफ कांग्रेस गठबंधन का दबदबा रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी भी अपनी मौजूदगी को मजबूत करने के लिए केरल में पूरा जोर लगा रही है। तो आइए इसी के साथ केरला के ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल को शुरू करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर कौन सी पार्टी इस बार 71 सीटों के बहुमत का आंकड़ा छू पाती है कि इस बार फिर से केरला में एलडीएफ गठबंधन अपनी सरकार बना पाएगा और पिनराई विजयन इस बार फिर से केरला के मुख्यमंत्री बनेंगे, या फिर इस बार केरला की सत्ता पर यूडीएफ कांग्रेस गठबंधन का कब्जा हो सकता है, या फिर बीजेपी यहाँ पर अपनी सरकार बना पाती है। तो आइए शुरू करते हैं आज के ताज़ा सर्वे को। तो सबसे पहला जिला केरला का है वायनाड। वायनाड जिले में कुल 3 सीटें विधानसभा की हैं। वायनाड की 3 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल यहां पर देखते हैं। तो वायनाड जिले के अंदर तीनों सीटों पर कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ जीत दर्ज कर सकती है, जबकि एलडीएफ गठबंधन का यहां पर खाता खाली रह सकता है। बीजेपी के खाते में भी 0 सीटें वायनाड से जा सकती हैं। इसके बाद अगले जिले की बात करते हैं। तो अगले जिला केरला का आ जाता है कन्नूर। कन्नूर जिले में 11 विधानसभा की सीटें आती हैं। कन्नूर की 11 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखते हैं। तो यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ को 3 सीटें कन्नूर से मिल सकती हैं। एलडीएफ गठबंधन के खाते में 8 सीटें जा सकती हैं। वहीं देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का यहाँ पर भी खाता खाली रहने का अनुमान है। अगले बढ़ते हैं। तो इसके बाद अगला जिला केरला का है कासरगोड। कासरगोड जिले में कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं। कासरगोड की 5 सीटों में से कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ को मिल सकती हैं 3 सीटें। एलडीएफ गठबंधन के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। वहीं बीजेपी का खाता यहां पर भी खाली रह सकता है। इसके बाद अगले जिले कोझिकोड की बात करते हैं। तो यहां पर 13 विधानसभा की कुल सीटें हैं। कोझिकोड जिले की 13 सीटों का ताजा सर्वे देखा जाए तो कोझिकोड जिले से कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ को यहाँ पर कोझिकोड जिले से 9 सीटें मिल सकती हैं। एलडीएफ गठबंधन को मिल सकती हैं 4 सीटें। वहीं भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का यहाँ पर भी खाता खाली रह सकता है। अगले जिले की बात करते हैं। तो इसी के साथ अगला जिला केरला का है मलप्पुरम। मलप्पुरम जिले की 16 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देखा जाए यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ के खाते में 13 सीटें जा सकती है। एलडीएफ गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती है। बीजेपी यहाँ पर भी अपना खाता नहीं खोल पा रही है। इसके बाद अगला जिला है पालक्कड़, जिसमें 12 विधानसभा की सीटें हैं। पालक्कड़ जिले की 12 विधानसभा सीटों में से यूडीएफ गठबंधन को 5 सीटें मिल सकती हैं। एलडीएफ गठबंधन के खाते में भी 5 सीटें यहां से जा सकती हैं, जबकि बीजेपी यहां पर 2 सीटों पर अपना खाता खोल सकती है। तो अभी तक आप देख रहे हैं कि केरला की 60 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल यहां पर हम देख रहे हैं, जिसमें कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ के खाते में अभी तक 36 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। एलडीएफ गठबंधन के खाते में 22 सीटें जाती नजर आ रही हैं। बीजेपी के खाते में 2 सीटें अभी तक जाती दिखाई दे रही। तो चलिए इसी के साथ अगले बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर 71 सीटों के बहुमत के आंकड़े तक कौन सी पार्टी पहुंच पाती है। इसके बाद अगला जिला आता है त्रिशूर। त्रिशूर जिले की 13 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जो निकलकर यहाँ पर सामने आ रहा है। त्रिशूर जिले से कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ को मिल सकती हैं 7 सीटें। एलडीएफ गठबंधन के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। बीजेपी के खाते में 2 सीटें यहां से जा सकती हैं। इसके बाद अगले जिले की तरफ बढ़ लेते हैं। तो केरला का अगला जिला है एर्नाकुलम। एर्नाकुलम जिले में कुल 14 विधानसभा की सीटें हैं। इन 14 सीटों में से यूडीएफ गठबंधन को 11 सीटें मिल सकती हैं। एलडीएफ गठबंधन के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। वहीं देखा जाए बात करते हैं बीजेपी की, तो बीजेपी यहाँ पर अपना खाता नहीं खोल पा रही है। इसके बाद अगले जिले की बात करी जाए तो केरला का अगला जिला आता है इडुक्की। इडुक्की जिले में 5 विधानसभा की कुल सीटें आ जाती हैं। इडुक्की जिले का जो ताजा सर्वे यहाँ पर ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है, तो यूडीएफ गठबंधन को यहाँ से 3 सीटें मिल सकती हैं। एलडीएफ गठबंधन के खाते में 2 सीटें इडुक्की से जा सकती हैं, जबकि बीजेपी की बात करते हैं तो यहाँ पर भी बीजेपी का खाता खाली रह सकता है। इसके बाद अगला जिला केरला का आता है कोट्टायम। कोट्टायम जिले में 9 सीटें विधानसभा की कुल आ जाती हैं। कोट्टायम की 9 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देखें, जिसमें यूडीएफ गठबंधन को 6 सीटें मिल सकती हैं। एलडीएफ गठबंधन के खाते में 3 सीटें यहां से जा सकती हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का यहां पर भी देखा जाए तो खाता नहीं खुल पा रहा है।
इसी के साथ अगले जिले की बात करें तो इसी के साथ अगले जिला केरला का है अलप्पुझा। अलप्पुझा जिले में 9 विधानसभा की सीटें आ जाती हैं। अलप्पुझा की 9 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो यहाँ पर यूडीएफ गठबंधन कांग्रेस गठबंधन को 4 सीटें मिल सकती हैं। एलडीएफ गठबंधन को मिल सकती हैं 5 सीटें। बीजेपी के खाते में 0 सीटें यहाँ से भी जा सकती हैं। मैं अगले जिले की बात करी जाए तो इसी के साथ केरला का अगला जिला आता है पठानामथिट्टा। पठानामथिट्टा जिले में 5 सीटें कुल विधानसभा की आ जाती हैं। तो इन 5 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जो देखें तो यहाँ पर यूडीएफ गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं। एलडीएफ गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी का यहाँ पर भी खाता खाली रह सकता है। अगले बढ़ते हैं तो इसके बाद अगला जिला है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम जिले में कुल 14 सीटें विधानसभा की हैं। इन 14 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिए जाए तो तिरुवनंतपुरम जिले से कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ को 5 सीटें मिल सकती हैं। एलडीएफ गठबंधन के खाते में 7 सीटें जा सकती हैं। बीजेपी को यहाँ पर 2 सीटें मिलने का अनुमान है। इसके बाद बात करते हैं अगले जिले कोल्लम की। कोल्लम जिले में 11 विधानसभा की कुल सीटें हैं। कोल्लम की 11 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए। कोल्लम जिले से यूडीएफ गठबंधन को 6 सीटें मिल सकती हैं। एलडीएफ गठबंधन को 4 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी के खाते में 1 सीट यहाँ से जा सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केरला की पूरी 140 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल यहाँ पर विस्तार से देख चुके हैं, जिसमें कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ के खाते में 81 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। एलडीएफ गठबंधन को 52 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। बीजेपी के खाते में यहाँ पर 7 सीटें जाती दिखाई दे रही। तो जैसा कि केरला विधानसभा में कुल 140 सीटें विधानसभा की हैं और बहुमत का जादुई आंकड़ा यहाँ पर 71 सीटों का, जो कि आप देख सकते हैं कि कांग्रेस का गठबंधन यूडीएफ इस बार बहुमत के आंकड़े को पार कर केरला में अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाता दिखाई दे रहा है। तो आप हमारे इस ताजा सर्वे ओपिनियन पोल से कितने सहमत हैं? आपको क्या लगता है कि केरला में इस बार यूडीएफ गठबंधन बना पाएगा अपनी सरकार, या फिर इस बार फिर से केरला की सत्ता पर एलडीएफ गठबंधन का कब्जा हो सकता है, फिर बीजेपी यहां पर इस बार अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो रोजाना अलग अलग राज्यों के ओपिनियन पोल जानने के लिए हमारे चैनल एएफ न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए ओपिनियन पोल में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।